दोस्तों, एक लड़के की नई-नई शादी होती है और जब इसकी शादी हो जाती है, तो शादी के 2 से 3 महीने बाद ही ये लड़का बाहर कमाने के लिए निकल जाता है। इस लड़के की जो माँ होती है, वो कुछ साल पहले ही गुज़र चुकी थी और इस लड़के के जो पिता होते हैं, वो एक आर्मी रिटायर फौजी होते हैं। जैसे ही ये लड़का बाहर कमाने के लिए निकल जाता है, तो ये अपने घर पे अपनी बहू और अपने पिता को छोड़ के चला जाता है। अब घर पे आराम से बहू और ससुर रह रहे थे। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी सारा पैसा था, लेकिन कमी थी सिर्फ़ दोस्तों इस ससुर को एक अच्छी औरत की और एक अच्छी पत्नी की, जो कि इसके पास अब नहीं थी। अब दोस्तों कुछ महीने बाद ही दोस्तों ये जो ससुर होता है, इसकी दोस्तों गंदी निगाहें इस बहू के ऊपर टिक जाती हैं और दोस्तों ये ससुर अपने कमरे में रात में सोते समय इस बहू के बारे में सोचता ही रहता था। ये जो दोस्तों इसकी बहू होती है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत होती है। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन गुज़रते रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि ये जो ससुर होता है, अपनी बहू से कहता है कि बहू क्यों ना तुम मेरे पैरों में तेल लगा दो, आज मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये जो बहू होती है दोस्तों, काफ़ी संस्कारी और एक समझदार घर से होती है। ये दोस्तों अपने ससुर के पैरों में तेल लगाने लग जाती है, लेकिन इसी बीच ये जो ससुर होता है, अपनी बहू को दोस्तों अपनी पत्नी के बारे में काफ़ी सारी बातें बताता है। उससे कहता है कि जब तुम्हारी सास मेरे साथ में रहती थी, हम दोनों खूब मस्ती किया करते थे, खूब एक-दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन अब जब से वो गई है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ चुका हूँ। अब दोस्तों इस ससुर की गंदी हरकतें यहीं से शुरू हो जाती हैं। ये जो ससुर होता है दोस्तों अपनी बहू से कहता है कि बहू मेरे पैरों में तेल ठीक से लगाओ और थोड़ा ऊपर लगाओ। ऐसे-ऐसे करके दोस्तों फिर कहता है कि और थोड़ा ऊपर लगाओ। इसी बीच दोस्तों ऊपर-ऊपर कह-कह के इस बहू का जो हाथ होता है, अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट से टच हो जाता है और जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट से बहू का हाथ टच होता है, तो दोस्तों इस ससुर की 60 की उम्र में दोस्तों 20 साल की जवानी आ जाती है और दोस्तों ये अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद ये बहू इसके साथ क्या करती है, ये आगे जानकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएँगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाली है। वीडियो को गौर से और पूरा देखना, आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वो आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ताज़ा तरीन खबरें और अपडेटें दोस्तों लाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों ये घटना शुरू होती है दिल्ली से और दिल्ली का ही रहने वाला मोहन दोस्तों अपनी दोस्तों बेटे और अपनी पत्नी के साथ खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन दोस्तों ये जो इसकी पत्नी होती है मोहन की, ये दोस्तों कुछ दिन पहले ही इसका देहांत हो चुका था और ये जो मोहन होता है, ये एक आर्मी रिटायर फौजी होता है। अब जब से इसकी पत्नी गुज़र जाती है, तो दोस्तों ये मोहन और इसका बेटा जो अमन होता है, अब ये साथ-साथ रहने लगते थे। लेकिन घर में एक औरत ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी प्रॉब्लमें आती थी दोस्तों। अब ये जो कुछ साल बाद ही ये जो मोहन होता है, ये अपने बेटे अमन की शादी करा देता है। अमन जो होता है वो काफ़ी जवान भी हो चुका था। अब दोस्तों इसी बीच जैसे ही अमन की शादी हो जाती है, तो दोस्तों अमन जो होता है, शादी के बाद कुछ महीने बाद ही ये बाहर कमाने के लिए चला जाता है और अपने घर पे दोस्तों अपने पिता और बहू को छोड़ के चले जाता है। अब जब बहू और पिता को छोड़ के होता है, तो दोस्तों घर पे ये जो बहू और ससुर रह जाते हैं और ये ससुर दोस्तों अपनी बहू के ऊपर अपनी गंदी निगाहें हमेशा टिका के रखता था। लेकिन ऐसे ही कहानी चलती रहती है दोस्तों, कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोस्तों ये जो ससुर होता है अपनी बहू से कहता है कि बहू मेरे पैरों में तुम थोड़ा-सा तेल लगा दो और दोस्तों इसी बहाने से ये बहू को अपने पास बुला लेता है और उससे काफ़ी देर तक बातें करता है। बातें करते-करते दोस्तों बहू तेल लगाती रहती है और वो अपनी दोस्तों
उसकी बहू की सास के बारे में उसको बताया कर रहा था। और धीरे-धीरे दोस्तों ये जो ससुर होता है ये अपनी बहू से कहता है कि बहू मेरे पैरों में तेल थोड़ा ज़्यादा-ज़्यादा लगा और थोड़ा ऊपर लगा और थोड़ा ऊपर लगा। ऐसे कह के दोस्तों ये जो बहू होती है ऊपर अपने हाथ को बढ़ाती जाती है और इसी बीच दोस्तों इस बहू का हाथ इस ससुर के प्राइवेट पार्ट से टच हो जाता है। और जब टच हो जाता है दोस्तों इसकी 60 साल की उम्र में दोस्तों इस ससुर में दोस्तों 20 साल की जवानी आ जाती है। और इसी बीच ये अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है। जब अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है तो दोस्तों उससे जिस्म की भीख मांगने लगता है। उससे कहता है कि प्लीज मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला हो चुका हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो क्यों ना तुम मेरी इस चीज़ की ज़रूरत पूरी कर दो। बहू जो होती है दोस्तों पहले तो इससे मना करती है और दोस्तों इसको डाँटती है और फटकारती है। लेकिन ये जो ससुर होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों नम इसकी आँखें हो जाती हैं। अब इस बहू से ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। लेकिन दोस्तों ये जो बहू होती है ये भी सोचती है कि ससुर जी थोड़े अकेले हैं और दोस्तों इसके जो बहू के पति होते हैं, ससुर का जो बेटा होता है वो भी घर पे नहीं होता है। अब ये जो इसी बात को सोच के बहू भी दोस्तों इस ससुर का हाथ पकड़ लेती है। और हाथ पकड़ने के बाद दोस्तों अब ये दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। इनके बीच दोस्तों अब रोजाना ऐसे ही रंगरलिया बनता रहता था। और ये जो ससुर होता है दोस्तों अपनी बहू को नई-नई साड़ियाँ ला के देता था और दोस्तों उसको खाने-पीने की घर पे अच्छी-अच्छी चीज़ें भी लाता था। अब इससे बहू भी खुश रहती थी और ससुर भी खुश रहता था। लेकिन दोस्तों आय्याशी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जब बहू छत पे कपड़े सुखाने जाती थी तो दोस्तों ये ससुर जो होता है आय्याशी में इतना डूब चुका था, ये छत देखता ना नीचे देखता, तब मन में आता दोस्तों बहू को पीछे से पकड़ लेता था। ऐसे ही दोस्तों कई दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आ जाता है ये जो बहू होती है छत पे कपड़े सुखाने जाती है और इसी बीच दोस्तों ससुर पीछे से आके इस बहू को पकड़ लेता है। लेकिन ये सारा नज़ारा दोस्तों उस मोहल्ले की एक औरत अपनी छत से देख लेती है। और देखने के बाद दोस्तों ये बात वो उन सारी महिलाओं में फैला देती है। मोहल्ले की सारी महिलाओं को ये बातें पता लग जाती है और दोस्तों ये जो बहू और ससुर का सिस्टम होता है इसकी दोस्तों पूरी गलियों में चर्चा होने लगती है। अब एक दिन ये जो इसका बेटा होता है बाहर से कमा के आता है। और जब कमा के आता है तो दोस्तों गली के कुछ लड़के इस लड़के से दोस्तों अपनी इसकी पत्नी और इसके पिता का रिश्ते के बारे में बता देते हैं। और दोस्तों इससे कहते हैं कि तेरे पिताजी तेरी बहू के साथ क्या-क्या करता है। अब लड़के को दोस्तों थोड़े पल के लिए विश्वास नहीं होता है। लड़का सोचता है शायद मोहल्ले वाले ही खुद से बातें बना रहे हों। लेकिन दोस्तों अब ये लड़का कुछ दिन अपने गाँव में रुकता है और रुकने के बाद दोस्तों इन पे नज़र रखने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है दोस्तों ये लड़का किसी काम से बाहर चला जाता है। घर से बाहर जाने के बाद जैसे ही घर पे लौट के आता है दोस्तों तो ये अपनी बहू को और अपने ससुर को दोस्तों रंग-रलिया मनाते पकड़ लेता है। और दोस्तों ये देखकर वो लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों वो इधर-उधर देखता है, उसके हाथ में दोस्तों एक शीशे का जार लग जाता है। और शीशे का जैसे ही जार लगता है तो दोस्तों ये अपने बहू के सिर में दे देता है। और दोस्तों इससे बहू का सिर फूट जाता है और काफ़ी सारा खून निकल जाता है। इसी बीच दोस्तों मोहल्ले में सारी लेडीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, कई लोग उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं, घर से आवाज़ें आती हैं चिल्लाने की। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों उस मोहल्ले में पुलिस भी आ जाती है। और दोस्तों जैसे ही पुलिस आती है तो उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों उस महिला को दोस्तों इसकी पत्नी को हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेज दिया जाता है। जब लड़के से दोस्तों पूछताछ की जाती है तो इसी बीच लड़की के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों कैसे एक दोस्तों आय्याशी के हवस के खेल ने दोस्तों पूरे परिवार को उजाड़ दिया था। दोस्तों एक गलत कदम उठाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। दोस्तों हमें ऐसी जगह रिश्ते कभी नहीं बनाने चाहिए
जहां हमें दोस्तों हमेशा नुकसान के अलावा और कुछ ना मिले। इस वीडियो को सुनाना, इस स्टोरी को सुनाना हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था दोस्तों, आप लोगों को जागरूक करना था। हमारे उद्देश्य है दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ताजा तरीन खबरें लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।